जय गौ माता, जय गोपाल। क्या गायों की नस्ल के साथ जेनेटिकली छेड़छाड़ संभव है? क्या ब्राजील में भारतीय नस्ल की गायों के डीएनए के साथ छेड़छाड़ हुई है? क्या भारत में भी जेनेटिकली छेड़छाड़ हुई गायों की एंट्री हो चुकी है? हर कोई मुझसे यह सवाल पूछता है कि आखिर ब्राजील में भारतीय नस्ल की गायों की सच्ची तस्वीर क्या है। तो आज का ये एपिसोड बेहद गौर से देखिएगा। गायों पर काम करने वाले और गायों से प्रेम करने वाले हर एक शख्स के लिए आज का एपिसोड बेहद बेहद जरूरी है। डीएनए में छेड़छाड़ हुई या नहीं हुई ये आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, कुछ महीने पहले ऐसी तस्वीरें मुझे एक बहुत ही कामयाब ब्रीडर ने भेजी थी। आपको इन तस्वीरों को देखकर क्या लगता है? ये कौन सी ब्रीड है? हो सकता है कुछ लोग इन गायों को देखकर कहें ये गिर गाय या गिर नस्ल की गाय है। हो सकता है कुछ कहें ये ब्राजीलियन पुंगनूर है। देखने में आपको ये गिर जैसी ही लगेगी। इसकी शारीरिक बनावट, माथा, कान इत्यादि सब कुछ गिर गायों का जैसा ही नजर आएगा। लेकिन अगर हम कद को देखें तो आप कहेंगे ये तो पुंगनूर नस्ल से भी छोटी गाय नजर आ रही है। तो फिर ब्राजील के ब्रीडर्स के साथ नजर आ रही ये नस्ल कौन सी है जिनकी ये लोग माप ले रहे हैं? ये कोई ओरिजिनल इंडिजिनियस नस्ल तो है नहीं, क्योंकि ओरिजिनल पुंगनूर तो ऐसी होती ही नहीं है। ये पुंगनूर जैसी तो नहीं लगती है। हाँ, ये हम्प वाली भारतीय गायों जैसी नजर आ रही है। आप लोगों को लगता होगा जितनी भी भारतीय नस्ल की गायें ब्राजील गई हैं उनमें से कोई भी नस्ल इतनी छोटी तो नहीं है। ब्राजील गई मुख्य भारतीय नस्लें अगर हम देखें तो वो गिर, कांकरेज, ओंगोल और रेड सिंधी हैं। तो फिर क्या ब्राजील में यही वो जेनेटिकली मॉडिफाइड गायें हैं? जहां तक मेरी समझ है इन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं कह सकते। ये एक तरह से क्रॉस ब्रीडिंग है। गिर के साथ पुंगनूर नस्ल की ही क्रॉस ब्रीडिंग। जी हां, ब्राजील में कुछ पुंगनूर नस्ल की गायें भी पहुंची थी। इस नस्ल की मिल्किंग के लिए इस्तेमाल तो नहीं किया गया होगा। बीफ के उद्देश्य से भी ब्राजील वालों को इससे बेहतर नस्ल मिल जाएगी। तो ये वहां क्यों गई? तो समझिए, ब्राजील के कुछ ब्रीडर शौक में इस छोटी नस्ल को अपने साथ अपने देश लेकर गए। वही शौक जो इस समय भारत के लोगों को लगा है, फ्लैट में पालने वाला शौक। तो ये आपको इस वक्त जो नई ब्रीड दिखाई दे रही है उसी ब्राजील पहुंची पुंगनूरू का परिणाम है। ब्राजील में निरंतर बड़े बड़े फार्म्स, यूनिवर्सिटीज और साइंटिस्ट तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं। इन्हीं लोगों ने पुंगनूरू के नंदी का इस्तेमाल गिर गाय पर किया है। गिर बुल का प्रयोग पुंगनूरू गाय पर कर नहीं सकते थे, क्योंकि गिर का बछड़ा या बछड़ी का साइज बड़ा होगा। ऐसे में प्रेगनेंसी के बाद मदर की मृत्यु का 100% चांस है। इसलिए ब्राजील के खुराफाती लोगों ने गिर गाय पर पुंगनूरू बुल का इस्तेमाल किया, जिससे गिर की ये ड्वार्फ नस्ल मिली। हालांकि ये जेनेटिकली मॉडिफिकेशन नहीं है, ये एक आम क्रॉस ब्रीडिंग है जो अमूमन किसी भी दूसरी नस्ल के साथ भारत में भी होता है। इस ड्वार्फ गिर का रहस्य समझने के लिए मैंने तेलंगाना के करीमनगर में रहने वाले मशहूर ब्रीडर अन्वेश रेड्डी से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। क्रॉस ब्रीडिंग मतलब दो अलग अलग ब्रीड में क्रॉसिंग करते हैं, उसको क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं हम। तो जैसा हमारा इंडिया में क्रॉस ब्रीड बोल के एचएफ को बोलते हैं, एचएफ या जर्सी को, क्योंकि यहाँ एचएफ को और जर्सी को गिर, साहिवाल, थारपारकर, रेड सिंधी, ये ऐसा देसी ब्रीड से ये जो विदेशी ब्रीड जो एचएफ या जर्सी है इनको क्रॉस करके उनका सेमेन इंडिया में काफ़ी जगह बेचते रहते, ताकि उनका दूध प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। और यहाँ जो वेदर कंडीशन है इसके तहत वो इम्यूनिटी के साथ दूध प्रोडक्शन अच्छा कर सकते हैं ये, क्योंकि अगर एचएफ या जर्सी प्योर ब्रीड हमारे यहाँ रखते हैं तो काफ़ी जगह ऐसा है कि टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण ये एग्जॉटिक ब्रीड जो भी विदेशी जात है वो इतना सस्टेन नहीं हो पाते हमारे इंडियन टेम्परेचर में। तो ये देखिए, ये जो ब्रीड आप देख रहे थे ये गिर बुल है और गिर गाय है, लेकिन गिर की नहीं है, ये पुंगनूर से क्रॉस करके
छोटा सा जात बनाया था। देखो आप, ये इतना छोटा है लेकिन ये गिर ब्रीड है। ये गिर और पुंगनूर क्रॉसिंग करके डेवलप किया हुआ ब्रीड है ये। तो इनका ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी देखिए, ये प्योर जर्सी मतलब जर्सी ब्रीड है, आपको दिख रहा है, लेकिन जर्सी और पुंगनूर क्रॉसिंग करके जर्सी ब्रीड बना हुआ वाला है। ये एक जर्सी बुल है, ठीक है। तो ये मतलब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा जर्सी का होता है लेकिन साइज तो पुंगनूर के जैसा है वैसा। ये होल्स्टीन फ्रीजियन एचएफ गाय है और ये एचएफ बुल है, लेकिन क्रॉसिंग किया हुआ पुंगनूर से ऐसा मिनिएचर ब्रीड बना हुआ है और ब्राजील में। ये सच है, ब्राजील में जेनेटिकली मॉडिफिकेशन काफी समय से हो रहा है। ब्राजील में ऐसी नस्लें पैदा हो रही हैं जिनके सींग जन्मजात नहीं होते। तो इसका मतलब यह है कि डीएनए के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ जरूर की गई है। मार्टी इंडिया को यह बात भी अन्वेष रेड्डी ने सही से समझाई। उम्मीद करता हूं आप भी इस बात को जरूर समझेंगे। हम बात करते हैं, काफी लोग ये पूछता है कि ब्राजील में जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऐसा कुछ जीन लेवल पे कोई मॉडिफिकेशन करता है क्या, ऐसा करके काफी लोग बात करते रहते हैं। देखो, दूध ज्यादा करने के लिए इतना नहीं किया होगा, लेकिन कई कैरेक्टर्स होता है जिनके लिए वो करते रहते हैं। ये जो गिर बुल है, इसको सींग नहीं है। तो हम इंडिया में का है साहिवाल की ब्रीड में या थारपारकर के ब्रीड में आप ज़्यादातर ये देखते होगा कि उसका सींग निकालते हैं बचपन में। ज़्यादा ये विदेशी गायों में बचपन में निकालते रहते हैं। लेकिन ये ब्रीड जो है, ये गिर गाय है, ये गिर बुल है, ये गिर मोचो करके ब्रीड है ब्राज़ील में। ये जीन मॉडिफिकेशन करके बिना सींग वाला ब्रीड ऐसा तैयार किया हुआ है ताकि इनकी बच्चे में भी सींग आता ही नहीं है, जन्म ही लेते बिना सींग। तो ये जीन मॉडिफिकेशन करके पैदा किया है। ये गिर है, ये देखो, ये अंगोल ब्रीड है, ये अंगोल में भी बिना सींग रहता है। ब्राजील में गायों का जेनेटिकली मॉडिफिकेशन होता है, वहां डीएनए के साथ छेड़छाड़ हो रही है। इसकी एक बड़ी खबर इसी साल मार्च 2024 में सामने आई। ये खबर तब आई थी जब हम लोग ब्राजील दौरे पर जाने वाले थे। पता चला ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दूध में मानव इंसुलिन का उत्पादन करने वाली पहली ट्रांसजेनिक गाय विकसित कर ली है। अब आप पूछेंगे, ये ट्रांसजेनिक गाय क्या बला है? तो गौर से सुनिए। ट्रांसजेनिक वो जीव होते हैं जिनके जीनोम में किसी अन्य प्रजाति से एक या ज्यादा बाहरी डीएनए अनुक्रमों को कृत्रिम रूप से बदला जाता है। ट्रांसजेनिक जीवों को रिसर्च के लिए लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ट्रांसजेनिक जीवों के कई फायदे हैं, जैसे कि वो ज्यादा मात्रा में प्राकृतिक प्रोटीन वाला दूध देते हैं। इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है और ये ज्यादा कार्यशील भी होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, ट्रांसजेनिक जीवों में डाले गए जीन उनके वंशजों में भी ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ब्राजील के रिसर्चर्स ने 10 गायों के भ्रूण के कोशिका नाभिक में ह्यूमन डीएनए डाला। उन्हें फिर ब्राजील में रेसिपेंट गायों में प्रत्यारोपित किया गया, जो अमूमन हम आईवीएफ करते हैं, और हार्मोन के साथ गाय के पहले स्तनपान के लिए भी उत्तेजित किया। तो ये अभी तक जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की एक्टिविटी हैं जो ब्राजील जैसे देशों में चल रही हैं। लेकिन आप ये पूछेंगे, क्या भारत में भी ब्राजील जैसे देशों से किसी भी प्रकार की जेनेटिकली मॉडिफाइड नस्ल आ चुकी है? तो इसका जवाब है, जेनेटिकली मॉडिफाइड का तो कह नहीं सकते, लेकिन इम्प्योर गिर की एंट्री जरूर हो गई होगी, क्योंकि ब्राजील से खुद भारत सरकार की संस्था ने गिर बुल्स के काफी डोजेस पिछले दिनों मंगवाए हैं। वो जिन भी बुल्स के सेक्स शॉर्टेड सीमन हैं, वो कितने प्योर हैं, क्या वो अभी वहां प्योर जेनेटिक्स ऑफ इंडिया के रहे हैं, ये कहना मुश्किल होगा। जीन मॉडिफिकेशन कई कई कारण से ऐसा करता है, इनका दूध का क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, या इनको कई कैरेक्टर है जो मतलब बढ़ावा देना चाहते, कोई कैरेक्टरिस्टिक, चाहे वो वज़न ज़्यादा करने के लिए, या जैसा सींग निकाल दिया और उनका दूध में जो अलग लेवल पे जो रिक्वायरमेंट होता है उसको बढ़ाने के लिए, चाहे वो प्रोटीन हो, विटामिन हो, जो भी ज़्यादा करने के लिए। कई देशों में ये किया कि जो ह्यूमन मिल्क के
समान होने जैसा, न्यूट्रिशनल क्वालिटी होने जैसा जो जीन मॉडिफिकेशन करके गाय को ऐसा पैदा किया कि वो जब वो दूध देगा तो वो लगभग जो ह्यूमन मिल्क जो होता है, जो औरत देता है, उनके लगभग समान होता है, वैसा वाला दूध देता है। मतलब ये जीन मॉडिफिकेशन करके किया है। तो ये कितना लेवल तक सही है, ये इसमें मैं बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कई ये होता है कि जी देखो, आदमी में ऐसा एक है कि कई परिवार होता है कि कई 100 साल से मतलब उनका परिवार ही ऐसा जन्म होता है जिनके अंधे रहता है। तो ये टेक्नोलॉजी अगर आदमी में ये मॉडिफिकेशन करके इन लोग क्या कर रहे थे कि कई सालों से, कई पीढ़ियों से जो परिवार में अंधे बच्चा ही पैदा होते आ रहे, उनको जो आदमी को जीन मॉडिफिकेशन करके अगला जनरेशन में आंख के साथ जन्म होने जैसा जीन मॉडिफिकेशन करके डॉक्टर्स ने ऐसा एक्सपेरिमेंट आदमी में किया था। तो ये अच्छा तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते ये टेक्नोलॉजी। लेकिन गायों में किस तरह ये कर रही है, हर एक जो साइंटिस्ट या हर एक देश वो बाहर नहीं रखता है, क्योंकि कभी कभी वो दूसरा रास्ते पे भी जा सकता है, मतलब वो गलत भी हो सकता है। वैसा गाय के या तबीयत के लिए या उसके जो जितना साल वो जिएगा तो उसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको कम भी कर सकते हैं, मतलब क्या हो सकता है वो पता नहीं है। तो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, वो सारे जो रिजल्ट है, सारे जो ऑब्जर्वेशन है, वो सब लोगों को वो बता भी नहीं करता है वो डॉक्टर लोग जो। तो हमारे पास जितना जानकारी है कि ये जो गिर है इसमें बिना सींग पैदा करने वाला तो मॉडिफिकेशन तो किया है। ये जो जानवर लोग है ये सींग निकाला हुआ नहीं, ये जन्म ही लेता है ऐसा, इनका बच्चा भी ऐसा ही आता है। ये एक एग्जाम्पल है जीन मॉडिफिकेशन के लिए। तो ऐसा और क्या क्या करते हैं वो इतना इंफॉर्मेशन नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट तो चल ही रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है जीन मॉडिफिकेशन का। और काफ़ी लोग ये सोचते होगा कि ब्राज़ील में दूध ज़्यादा देता है तो ये जीन मॉडिफिकेशन करने से ही हुआ है। वो मॉडिफिकेशन करने से कुछ नहीं हुआ, शायद उनका सिलेक्शन एक हो सकता है, और दूसरा एक्सेसिव फीडिंग के कारण। हम एक अलग से वीडियो में देखेंगे क्या खिलाने से इतना दूध बढ़ गया। और लगभग 20 साल पहले तक इतना दूध नहीं था ब्राज़ील में गिर में, बाद में क्या परिवर्तन आया जिसके कारण 2 गुना 3 गुना दूध प्रोडक्शन हो गया एक गाय में पर डे का, वो हम आगे दूसरा वीडियो में देखेंगे। लेकिन वो जीन मॉडिफिकेशन का तो है ही नहीं, ये तो पक्का बात है। राजमोती गिर गौशाला जैसी कई गौशालाएं हैं जो काफी समय से ब्राजील का सीमन और सेक्स शॉर्टेड सीमन इस्तेमाल कर रही हैं। ब्राजील के बुल्स के सीमन से उत्पन्न हुई संतानें यानी बछड़े या बछड़ियां देखने में शारीरिक रूप से भले ही गिर जैसी नजर आती हों, लेकिन ये कह नहीं सकते कि उनसे आने वाले बछड़े या बछड़ियां प्योर गिर हों। हाँ, अन्वेष रेड्डी के मुताबिक ब्राजील में भारत से भी प्योर पुंगनूर ब्रीड जरूर है। तो ये देखो पुंगनूर ब्रीड की जो इमेजेस आप देख रहे हैं, ये जो आजकल इंडिया में जो लोग देख रहे हैं ना, उससे काफ़ी गुना बेहतर ब्रीडिंग वहाँ हुआ है। और वहाँ बहुत फार्म ऐसा है जिनके पास काफ़ी ब्रीड, अलग अलग ब्रीड के जानवर है उधर, चाहे वो भैंस हो, गाय हो और मुर्गी हो, बहुत सारे वैरायटी गया था उधर, घोड़े हो। और एक्सलेंट ब्रीडिंग टेक्निक्स उनके पास है, ताकि वो ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स को इतना परफेक्टली डिफाइन करके उसके हिसाब से वो ब्रीडिंग करता है। ये एक एग्जाम्पल है, इतना बढ़िया आपको यहाँ इंडिया में भी देखने को नहीं मिलता है। देखिए आप, ये देखो पुंगनूर जो है, ये जो है ये असली ब्रीड की पुंगनूर है। तो ये जो हाइट, लेंथ, ब्रीड कैरेक्टर्स टॉप नॉच है। आप देखें तो ये आप पूरा जो है एक फार्म है ब्राज़ील में, उनके पास है। उनके पास काफ़ी अलग ब्रीड भी है, लेकिन ये पुंगनूर का वीडियो मैंने दिखा रहा हूँ। देखो ये इसकी जो सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री, ये सब देखो कितना बढ़िया है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ आई होगी। जाने से पहले आप सभी से कहूंगा, माटी इंडिया के वीडियोस को शेयर जरूर किया कीजिए। भारतीय नस्ल की गायों के प्रचार प्रसार में आपके ये सहयोग जरूरी है।
जय गौ माता, जय गोपाल, जय राष्ट्र।